हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे। अगर हैप्पी नहीं है तो चलिए आपके लिए रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सी 3 घटनाएं हैं जो कि आपके जीवन में नियर फ्यूचर में घटित होने वाली है। कौन सी चीज़ें, कौन सी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। ये लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या करियर से रिलेटेड हो सकता है, या आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं? अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं। स्पिरिट गाइड्स होते हैं सारे एंजल्स, उसमें आर्क एंजल्स, साथ ही साथ यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, और जो लोग, जो पितृ है, जो गुजर गए हैं, आपकी ज़िंदगी से दूर चले गए हैं, लेकिन उनकी नज़र होती है आपके ऊपर, उनकी ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप कुछ बुरी चीज़ें करते हैं या फिर आप किसी बुरे रिश्ते में फंसे रहते हैं तो वो लोग आपके सपने में आते हैं। आप कहते हैं कि आपके गुजरे हुए दादाजी क्यों आ गए, या गुजरे हुए आपकी मदर है या फादर है क्यों आ गए, सपने में बार बार क्यों आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज होता है। सपनों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी घटनाएँ हैं जो नियर फ्यूचर में आपके घटित होने वाली है। क्या मैसेजेस हैं आपको स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। अभी वीडियो को लाइक करें और मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सो 6 ऑफ सोर्ड्स, वन मोर कार्ड देखिए। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज ये आई है कि अभी हो सकता है कि आपको लगता है, बुरा लग रहा है, या आपका मूड ऑफ है। हो सकता है कि मनचाहा जॉब नहीं मिला आपको, या आपको किसी ने दगा दिया है, धोखा दिया है, और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। ऐसा सोच रहे हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी तो नहीं है, मेरी ज़िंदगी में अच्छा वक्त कब आएगा, कितना तो मैंने ट्राई किया, मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन आपको पता नहीं है ना कि जो आपकी मंजिल है या जो आप पाना चाहते हैं उसके आप बहुत ही करीब हैं। बस आपको मिलने वाला ही है और आप हताश हैं, या आप पाने वाले ही हैं उस इंसान को जिसके लिए आप तड़प रहे हैं। वो करीबी है, वो घटित होने वाली घटना जो है, वो घड़ी जो है, वो बहुत ही करीब है आपकी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा सैड है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जिसको मैंने प्यार किया वो नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहे। कितना इंतज़ार किया, हो सकता है 2 महीने 2 साल, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, नहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि आप किसी के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, ज़िंदा तो है आप, लेकिन खुश नहीं है शायद। ओके, स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर आपको खुशी मिलने वाली है। बहुत ही पॉजिटिव वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। बस और बस आपको उसके ऊपर अमल करना है, उसके ऊपर आपको विश्वास होना है। अगर विश्वास नहीं है, उम्मीद नहीं है, क्योंकि उम्मीद के ऊपर कहते हैं दुनिया कायम है। उम्मीद रहती है कि होगा, आज मैं ज़िंदा हूँ, कल भी मैं दुनिया देख सकूँगा या दुनिया देख सकूँगी। लेकिन आप क्या है ना, आप मुझे लगता है बहुत आगे का सोच रहे हैं, कल का नहीं सोच रहे हैं। कल आप इस दुनिया में होंगे नहीं होंगे किसी को पता नहीं, सिर्फ ईश्वर को पता है। सो आज का दिन अगर आप सैड हैं, आज अगर आप पिछली बातों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, ऐसा किया था वैसा किया था, तो कहीं ना कहीं आज का दिन आप ख़राब कर रहे हैं। यू हैव टू बी हैप्पी टुडे, यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव टुडे। आज अगर आप नाराज़ हैं, आज अगर आप खुद से खुश नहीं हैं, आप ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे यूनिवर्स को कि मेरे पास वो चीज़ें हैं जो लोगों के पास नहीं है। मेरे घर के ऊपर छत है, मेरे पास एक अच्छा बेडरूम है, मुझे नींद अच्छी लगती है, मेरे पास सारे ऐशो आराम है, या मेरे पास खाने पीने की चीज़ें सब कुछ है। कितने लोग भूखे हैं, कितने लोगों के पास घर नहीं है, कितने लोग सारी समस्याओं में फंसे हुए हैं। उनके बारे में आप सोचेंगे तो आपका जो गम है, आपकी जो तकलीफ़ें हैं, वो आपको धीरे धीरे कम लगने लगेंगी। और जब आप ग्रैटिट्यूड देते हैं ना बार बार कि हे ईश्वर, ये सारी चीज़ें तुमने मुझे दी है, उसके लिए धन्यवाद, तो कहीं ना कहीं आप देखिए आप में वो ब्लेसिंग्स रिसीव करने की क्षमता आप में ज़रूर आएगी। अभी ऑब्स्टिकल्स हैं क्योंकि आप अपनी सोच को नहीं बदल रहे हैं। जैसे ही आप अपनी सोच को बदलेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ओके, इट कैन बी अ जॉब, न्यू जॉब। जैसे कि आप हैं ना, जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर आप खुश नहीं हैं, बस जिम्मेदारी उठानी है, घर की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आप कहीं ना कहीं जाते हैं, मतलब मन पर, दिल पर पत्थर रखकर आप वो जॉब कर रहे हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें आपको कोई रुचि नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको पैसों की ज़रूरत है आप कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। या कोई ऐसा रिश्ता, ऐसे रिश्ते में आप हो जहाँ पर आपको प्यार नहीं मिल रहा है, इज़्ज़त नहीं मिल रहा है,
लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप ने आपकी शादी कराई, आप रिश्ता निभा रहे हो, उसमें आप खुश है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मोड़ है, ऐसा मोड़ स्पिरिट गाइड्स ऐसा कहना चाहते हैं कि देखिए आपकी अवेकनिंग होगी। जो चीज़ें आपको खुशी नहीं दे रही आज, वो आपको लगेगा कि अरे यार यही तो बेहतर है। क्योंकि अगर आप आगे का सोच रहे हैं कि मुझे बेस्ट मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, हो सकता है कि बेस्ट आपको मिले, कोई प्यार मिले, कोई जॉब मिले, पैसे मिले, लेकिन बाद में हो सकता है कि आपका मन ही ना माने, आप कहेंगे यही मेरे लिए ठीक था। सो थिंक अगेन। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सबसे पहले जो एनर्जीज जो आई है कि डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर प्रोग्रेस, सक्सेस और अबंडेंस मनी वाइज, और साथ ही साथ ये कार्ड क्योंकि रिश्तों का है तो डेफिनेटली आपका रिश्ता बेहतर बनेगा। एक यहाँ पर एक सोलमेट से आप मिल सकते हो, या फिर मैरिज को लेकर अगर परेशान है, रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते नहीं जम रहे मैरिज को लेकर, तो यहाँ पर मैरिज पॉसिबिलिटी आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में और सितंबर से पहले, ओके, सितंबर मंथ आपके लिए पॉजिटिव है क्योंकि ये रीडिंग हम करने जा रहे हैं 2026, ओके, कौन सी घटनाएं घटित होने वाली है नियर फ्यूचर में। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि स्ट्रांगली आपके लिए जो एनर्जीज आ रही हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, और सितंबर से पहले ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होंगी कि एक अच्छा जॉब या एक अच्छा पार्टनर या शादी को लेकर आपकी बात पक्की हो सकती है। आप उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पर इतनी खुशियाँ हैं ना कि आप वो पास्ट में जो तकलीफ़ हुई थी या पास्ट में आपने सारे जो सिचुएशंस फेस किए हैं, कहीं ना कहीं अकेलापन, ओवर थिंकिंग, टेंशन, आप उसे भूल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको इतना प्यार मिलेगा, इतनी खुशी मिलेगी कि आप कहीं ना कहीं पिछले जो गम है सारी चीज़ें भूलने वाले हैं। देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन द नियर फ्यूचर, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फॉर यू। There is justice, okay, and there is tower. So one more card, 8 of swords. यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके साथ अगर आपको लगता है ना कि न्याय नहीं हो रहा है, जिन्होंने मुझे तकलीफ़ दी है वो तो बिंदास घूम रहे हैं, वो लोग अच्छे खासे खुश हैं, उनको भगवान क्यों कुछ सज़ा क्यों नहीं देता, उनको कर्मा क्यों नहीं देता है। मुझे तो बहुत बिगाड़ा था, ऐसे कलीग्स थे मेरी ज़िंदगी में, ऐसे कलीग्स मुझे मिले जिन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, इतनी तकलीफ़ दी, या मेरे बॉस इतनी तकलीफ़ मुझे दी, उनको क्यों कुछ होता नहीं, या मेरे पड़ोसी इतना मुझे तंग करते हैं या हमारी ज़िंदगी को इतना तंग करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स में इतना जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स की कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि पूरे एडवर्टाइज़ करते हैं सारी जगह पर हमारी बातें। सो ये लोगों को कर्मा क्यों नहीं मिलता, मतलब जो लोग हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा चाहते हैं, गंदी सोच रखते हैं, ऐसे लोगों को क्यों भगवान पनिश क्यों नहीं करता है, ऐसे लोगों को सज़ा क्यों नहीं मिलती, ये अपनी ज़िंदगी में खुश क्यों है। लेकिन जो दिखता है वैसा नहीं होता है। हो सकता है कि वो लोग जो आपके अगेंस्ट हैं या जो लोग जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आपको लगता है कि वो खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगी, वो तड़पते होंगे, वो जलते होंगे आपकी तरक्की से, वो जलते होंगे आपके ऑरा से, आपकी पॉजिटिविटी से। आपको पता नहीं है कि आपको खुश देखकर वो कितने तकलीफ़ में हैं, कर्मा तो फेस कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स और स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये मैसेज है कि डेफिनेटली जो लोग आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा हो रहा है। सी दैट इज़ टावर एंड देन देर इज़ 8 ऑफ सोर्स। आप अपनी सोच को बदलिए। यहाँ पर आज आपके सोच को लेकर बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं जो ये कहते हैं ना कि बस आप अपनी सोच पॉजिटिव रखिए। उसने आपके साथ बुरा किया, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसके साथ बुरा करें। उसने आपको गंदे शब्द का इस्तेमाल करके आपको एड्रेस किया या कहा कुछ, ज़रूरी नहीं कि आप भी अपनी ज़बान को गंदी करें उसकी वजह से। ओके, सो क्योंकि ईश्वर की नज़र होती है, उसने आपके साथ ऐसा किया, आपने उसके साथ क्या किया, तो वहाँ पर आंसर होना चाहिए कि आपने पॉजिटिव किया है, आपने ईश्वर के नाम से उसको माफ़ कर दिया तुरंत। अभी सज़ा मिलेगी उसको जिसने आपके साथ बुरा किया है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट मैसेज आपके लिए आ रही है, आप देखेंगे कि जो लोगों ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, जो लोगों ने आपको तकलीफ़ देने की कोशिश की है, और जहाँ पर आपकी कोई गलती है ही नहीं, आपकी सोच आपने पॉजिटिव रखी है, तभी वो कर्मा मिलेगा। अगर आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है कि उसके साथ ऐसा हो वैसा हो, तो वहाँ पर आप फिर से पूछेंगे यहाँ पर कि कर्मा क्यों नहीं मिला, क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हैं। आप उसको माफ़ करें, कर्मा भगवान या ईश्वर देंगे। ओके, सो स्पिरिट गाइड्स आपको बचाना चाहते हैं ना, देखिए न्याय होगा,
आज तक ऐसी कोई कभी घटना घटित नहीं हुई कि जहाँ पर अन्याय हुआ है। एटलीस्ट ईश्वर के दरबार में कभी भी अन्याय नहीं होता, याद रखिए। सो यहाँ पर अगर आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपके जीवन में इतनी पॉजिटिविटी आएगी, आप सोच में पड़ जाएंगे कि कल तक मैं बहुत ज़्यादा खफा था, नाराज़ था ईश्वर से या फिर यूनिवर्स से कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा है और जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो आप देखेंगे नहीं, ईश्वर आपको भूले नहीं है। बस आपको जो पिंजरा आपने जो आपके आसपास जो बिछा कर रखा है ना, आपने अपने आप को एक पिंजरे में कैद किया है या एक ही टाइप की आपकी सोच है। सो उसके आप बदल कर देखिए और गहराई से सोचिए। आसपास की चीज़ों को आप जब देखेंगे तो डेफिनेटली आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। सो यहाँ पर जो लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है या जो लोगों ने आपका नाम खराब करने की कोशिश की है, उनको कर्मा मिलेगा और आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। बस आपको अपनी आंखों के ऊपर की पट्टी हटाने की ज़रूरत है। और क्या आ रहा है, एंजल्स मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स देम। कौन सी घटना घटित होने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ। देखिए यहाँ पर ऐसा है ना कि आप अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं किसी से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं आप किसी रिश्ते में या किसी इंसान से, किसी दोस्त से, अपने खुद के परिवार से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि ऐसा होगा तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा होगा, तो आपका दिल टूटेगा। कोई है जो आपका दिल तोड़ सकता है, ये कोई करीबी ही हो सकता है। करीबी मतलब वो आपके रिश्ते में हो सकता है या फिर ये पर्सन जिसको आप अपना मानते हैं, जैसे कि आपका क्लोज फ्रेंड है और आप अगर पैसे की प्रॉब्लम में फंसे हैं और इस इंसान को आपने कहा कि मुझे 50,000 या जो भी चीज़ है मुझे दे दो, मेरे प्रॉब्लम है, तो ये इंसान मना कर सकता है। जहाँ पर आपको लगेगा अरे यार, जिसको मैंने अपना माना, जिसको मैंने अपना भाई माना या जिसको मैंने अपना फैमिली माना, वो पर्सन देखो बुरे वक्त में हेल्प नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने असली चेहरे आ जाएंगे कि आपके जो अपने हैं ना वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। उनके पास जो होगा वो दे देंगे आपको, ओके, क्योंकि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। वो पैसे, वो जेवर, वो चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होंगी, ओके। सो मुझे लगता है कि कुछ असली चेहरे आपके सामने आएंगे जिसकी वजह से डेफिनेटली आपका दिल टूटेगा। क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते ना कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा होगा या वो आकर मुझे खुश करेगा, जब आप रखते हैं कुछ एक्सपेक्टेशंस, इसलिए मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं चाहिए। आपका और ईश्वर का कनेक्शन होना चाहिए, आपका और यूनिवर्स का कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ से ही आती हैं। इंसान की यही चीज़ बहुत बुरी होती है, यही सोच कि कहीं ना कहीं उसको जब प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको जब दिक्कतें होती हैं, तब ईश्वर 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 होता है। जैसे एक बार वो चीज़ें मिल जाएं, फिर ईश्वर को क्यों भूल जाते हैं पता नहीं। फिर क्या करते हैं, ईश्वर भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भेज देता है ताकि उसको आप याद करो। फिर से आप मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ, गुरुद्वार में जाओ, जहाँ पर जिस भी ईश्वर को मानते हैं। आप क्यों जाते हैं माथा टेकने, क्योंकि उस वक्त प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे ही प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं आप भूल जाते हैं। सो ईश्वर के साथ कनेक्शन अगर आपको 24 घंटे दिए हैं ना, तो कुछ समय आपको प्लान करना चाहिए। वो कोई कुछ भी मतलब वॉट एवर टाइम इज़ अवेलेबल आपको देना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको तकलीफ़ हो सकती है और ज़्यादा करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आप फंस सकते हैं नियर फ्यूचर में। और ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आप फंसेंगे और उसमें से निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जब भी प्रॉब्लम होती है ना पैसों की, हम उनसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं जो हमारे अपने हैं कि ये मुझे इस कर्जे से थोड़ा हेल्प कर सकता है, या फिर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कम है और मैं फंस गया या मैं फंस गई तो ये मुझे मदद कर सकता है। उसी वक्त ये लोग अपने असली रंग दिखाते हैं और तब आपको तकलीफ़ होगी, ओके, तकलीफ़ होगी बहुत ज़्यादा। सो देखिए ऐसे लोगों को आप जिनको कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके लिए इसलिए आया है ना कि आप ऐसे लोगों को अपना मान रहे हैं ना जो आपके अपने हैं ही नहीं। सबसे पहली बात ये है, आप कहीं ना कहीं पहचान नहीं पा रहे लोगों को कि कौन आपका और कौन पराया, ओके। नेक्स्ट मैसेज जो यहाँ पर ही आ रहा है वो है आपके रिश्ते में जिसको आप अपना अपना मान रहे हैं, कोई आपको धोखा दे सकता है। मतलब आपके पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं,
ओके, जो आपके साथ प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो आपके अलावा किसी और से प्यार नहीं करते। अचानक आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ सकते, ऐसी चीज़ें कि वो पर्सन आपके पीठ पीछे आपको चीट कर रहे थे, किसी और के साथ रिश्ते में रहे, आप उनसे लॉयल रहे, फेथफुल रहे, लेकिन ये पर्सन अचानक मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए, या फिर किसी और की बातों में आकर आपसे दूरियां बनाई। ऐसी कुछ हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपको मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहें। ये मैसेज है आपके लिए। स्पिरिट गाइड्स जो आपके पितरु हैं, जो इस दुनिया में लोग नहीं हैं, अब वो आपकी माता जी, पिताजी हो सकते हैं, दादा दादी, मामा मामी, आपकी भाई बहन जो नहीं रहे इस दुनिया में, उनकी तरफ से मैसेज है आपके लिए। मतलब उनको आपकी फ़िक्र है, भले वो आप उनको नहीं देख सकते, लेकिन वो आपको देख सकते हैं। आप किस सिचुएशन में हो, आप किस प्रॉब्लम में हो, उनको पता है। तो वो आपको गाइड कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को ऊपर विश्वास ना रखें, ऐसे लोगों को अपना दिल मत दीजिए जो आपका दिल तोड़कर चूर चूर करके चले जाएं। ओके, सो बी केयरफुल। ओके, लेट मी सी वन मोर कार्ड। 3 कार्ड्स, इनफैक्ट 3 कार्ड्स, 3 कार्ड लेंगे और एंड अप करेंगे इस रीडिंग को। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, स्पिरिट गाइड्स के लिए, और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज गाइड करें। इट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, इट इज 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर ना कुछ रिश्तों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही बेहतर होता है। कुछ चीज़ों को जो जहाँ पर आपको तकलीफ़ हो, जहाँ पर आपको तकलीफ़ हो, वहाँ उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने में ही जो कहते हैं ना बहादुरी होती है। सो स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं, देखिए आगे आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर है। आप एक ऐसे रिश्ते की वजह से अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं जो आपके लिए नहीं बना है। आप ऐसे जॉब में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपकी कोई तरक्की होने वाली नहीं है। ओके, आपको झूठे कोई ना कोई सपने दिखा रहा है, प्यार में भी और करियर में भी। ओके, सो यहाँ पर से आपको आगे अगर बढ़ेंगे तो आपकी मंजिल है जो आप नहीं देख पा रहे। ओके, सो स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। देखिए, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, यू विल गेट सिग्नल। आपको सिग्नल मिलेगा कि ये यहाँ पर नहीं है। मैंने इस रिश्ते में 5 साल दिए लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। सो मूव ऑन, आगे बढ़ो। वो तकलीफ और इतना मत बढ़ाओ कि आप सहन ही ना कर सके। ओके, किसी आप जैसे कि किसी पार्टनरशिप में आप बिज़नेस में काम कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर आपका फ़ायदा उठा रहे हैं या आपको लूट रहे हैं, आपके समझ में आ जाएगा। या कोई ऐसा जॉब है जो ये कहते हैं ना कि अगले साल तुम्हारा प्रमोशन होगा, अगले साल तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा, लेकिन हुआ ही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। मतलब कोई अपने ही हैं, अपने लोगों के यहाँ पर आप जॉब कर रहे हो, कोई पहचान वाले हैं, आपके करीबी हैं, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जहाँ पर आपको उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। लेट मी गिव 1 more ईयर। ओके, आप 2022, 23, 24 आप देते जा रहे हैं, मौके पर मौके देते जा रहे हैं, लेकिन इफ़ दैट इज़ नॉट वर्किंग और आप अकेले अभी भी हो या आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि देखिए, लाइफ इज़ शॉर्ट। आपको नहीं पता कि आप 100 साल जिएंगे या 60 साल जिएंगे, आपको नहीं पता है, लेकिन जो भी ज़िंदगी है उसमें हैप्पी रहना ही चाहिए। क्योंकि स्पिरिट गाइड्स वही लोग हैं, आपके पितृ और एंजल्स, उनको पता है, उन्होंने अनुभव किया है लाइफ। वो कहना चाहते हैं ना कि मेरे बच्चे देखो, सुनो कि ज़िंदगी कितनी है किसी को नहीं पता, सिर्फ ईश्वर को पता है। लेकिन जो भी ज़िंदगी है किसी ऐसे सिचुएशन में बर्बाद मत करना, अपनी लाइफ जियो, खुश रहो, आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। ओके, सो देयर इज़ फ्यूचर अहेड, ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं, देखिए यहाँ पर अगले दिसंबर, मतलब इस साल के दिसंबर तक आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा और बहुत सारे एक्सपीरियंस करेंगे आप, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। ठीक है, मार्च के बाद आप देखेंगे ना, जो लोग आपके लिए नहीं बने हैं उनके असली चेहरे आपके सामने आएंगे मार्च के बाद, और आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपको लगेगा, अरे यार ये मुझे नहीं चाहिए, ये दोस्त मुझे नहीं चाहिए, इस कलीग के ऊपर मुझे नहीं विश्वास रखना चाहिए, इस नेबर से मुझे दूरी रहना चाहिए। ये आप फैसला करेंगे मार्च के बाद। तो इस साल में वो मुझे चीज़ें यहाँ पर नज़र आती है। दिसंबर के बाद आपकी लाइफ सेट हो सकती है, या दिसंबर तक आप इतना अनुभव करेंगे अपनी करियर में, अपनी लव लाइफ में, कि कहीं ना कहीं अपने लिए जीना सीखेंगे आप, कि मुझे खुश रहना है। अभी बहुत कुछ हो गया है, इसको खुश किया, उसको खुश किया, यहाँ वहाँ अटक कर रह गए। अभी आप आगे बढ़ेंगे अपने ज़िंदगी में और कुछ बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ओके, आपके साथ जस्टिस तो होगा,
ओके, सो उसकी फ़िक्र मत कीजिए, बस अपने ईश्वर को मानिए, जिस भी ईश्वर से आप पूजा पाठ करते हैं, जिस भी ईश्वर, जैसे कि शिव जी हैं, जीसस है, अल्लाह है, ओके, जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनकी पूजा पाठ करें और बी पॉजिटिव, अपनी सोच को थोड़ी सी पॉजिटिव बनाएं। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो यस, ये सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है कि 2026 में कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें आएंगी और क्या क्या होगा। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज था। जब भी कोई मैसेज आता है, अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप गाइडेंस की तरह लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, आप अपनी लाइफ में चेंज लेकर आ सकते हैं और कहीं ना कहीं आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं। तो ये था आज आपके लिए मैसेज। होप ये आपके साथ रेजोनेट किया है या फिर आपको पॉजिटिव फील करा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।